जय श्री महाकाल। आज हम लोग अष्टावक्र के गीता का चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 9 और 10 करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग श्लोक 7 और 8 किए थे। अच्छा, चलिए हम लोग आज 9वां श्लोक देखेंगे। अच्छा, हम सब अभी भी वही हैं जो बच्चा में थे, तो क्या ये कोई मानेगा? ये चीज़ ये मानने लायक है? सोचिए, हम सबका शरीर बदला, नाम बदला, रिश्ता बदला, दुख सुख बदला, लेकिन हम सब नहीं बदले। महर्षि अष्टावक्र गीता का इस श्लोक यही एक सत्य को हथौड़े की तरह हम लोग के अहंकार पर मारता है। ठीक है, अब देखिए आगे ये श्लोक क्या कहता है। पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ, और फिर उसका आज के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब प्रेजेंट में कैसा, इसका मतलब ये किस हिसाब से सूट करता है। मतलब अब देखिए श्लोक देखते हैं। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वाहिना प्रचालयामि आत्मानं वितोषेण न लीलाय। मैं एक हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ। जब यह निश्चय हो जाता है तो आत्मा का बंधन अपने आप ढीला पड़ जाता है। फिर जीवन कोई बोझ नहीं, एक सहज लीला बन जाता है। अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं। एको, एको मतलब क्या हो गया? एकमात्र। हम एक हैं, हम दो नहीं हैं। हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है। हम सब केवल एक शुद्ध सत्ता है। आज के हिसाब से देखिए तो क्या होगा? हम सब क्या मतलब एक डुअल पर्सनालिटी नहीं है। हम लोग क्या है? डुअल पर्सनालिटी नहीं है। हम सबका असली स्वरूप एक है। अब क्या कह रहा है? विशुद्ध, हाँ, विशुद्ध बोध। देखिए शुद्ध चेतना जिसमें विचार नहीं है, डर नहीं है, इच्छा नहीं है। जैसे हम लोग क्या मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं ना, हम लोग तो प्रायगर काम मोबाइल पे ही करते हैं आजकल। हम लोग प्रायगर काम तो आजकल मोबाइल पे करते हैं, तो उसका मोबाइल के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए स्क्रीन क्या हो गया? चेतना हो गया। वो मोबाइल का एप्लीकेशन हम लोग का क्या हो गया? विचार हो गया। नहीं हुआ? विचार होगा ना। और नोटिफिकेशन क्या हो गया? सुख दुख हो गया। स्क्रीन कभी खराब होता है? नहीं होता है। अब देखिए उसका क्या कहा? निश्चय वाहिता। केवल जानना काफ़ी नहीं, निश्चय चाहिए। आजकल का समस्या क्या है कि लोग सुनेगा समझेगा भी, लेकिन ठहरता नहीं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि एक बार निश्चय हो जाए तो फिर साधना अपने आप हो जाता है। प्रचाल यामी, ये क्या कह रहा है? हम हिलाते हैं, संचालित करते हैं, चलाते हैं। यहाँ हम अहंकार नहीं है, शुद्ध चेतना है। आत्मानम, स्वयं को यानी शरीर को नहीं, मन को नहीं, बल्कि आत्म भाव को। वितोषेण, तृष्णा से, इच्छा से, लालसा से। न लीलाया, इसका क्या होगा? खेल भाव से नहीं, सहजता से नहीं। ठीक है, अब बंधन देखिए कैसे बनता है। बंधन बाहर नहीं है। हम लोग कहीं नौकरी करते हैं, बोलते हैं कि नौकरी के बंधन में फंसे हुए हैं, नहीं तो हमको परिवार में परिवार के बंधन में फंसे हुए हैं, हमको पैसा बांध रहा है, हमको पैसा का थोड़ा वो हो रहा है। असली बंधन है कि हम करता है। सबसे बड़ा बंधन क्या है? कि हम करता है। इसको देखिए ऐसे समझते हैं। हम सपना देखे कि सपना में शेर के डर से हम भाग रहे हैं, हमको बहुत पसीना आ रहा है। शेर था नहीं था, लेकिन डर आ गया था मन में, आया था ना डर मन में। जीवन भी ऐसा ही सत्य है। जीवन में क्या है? ऐसा ही सत्य है। हाँ, तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ ज्ञान का निश्चय चाहिए, अष्टावक्र जी कह रहे हैं। अब देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ जो होता है, अब देखिए बड़ा बड़ा कंपनी का कॉर्पोरेट लाइफ जो होता है, बहुत सारा होता है, तो उसमें देखिए क्या होता है?
वहाँ ऑफिस है, ऑफिस में बॉस है, एम्प्लॉय है, उसका वर्क कंप्लीट करने का प्रेशर रहता है एम्प्लॉय लोग पे कि वर्क जल्दी कंप्लीट। उसमें एक आदमी दुखी और दूसरा शांत है, इसमें फ़र्क क्या है? जो पहला है वो करता है और दूसरा क्या है, साक्षी है, उसको देख रहा है। इससे आप समझ सकते हैं ना। अब देखिए लीला, लीला क्या है? जब काम वही है, रिश्ता भी वही है, जीवन भी वही है, लेकिन क्या नहीं है तो बोझ नहीं है, तब जीवन लीला बन जाता है। अब जैसे उदाहरण समझिए, एक ही नौकरी है, ठीक है, उसमें एक एक ही नौकरी, दो आदमी है, मान के चलिए दो आदमी है, ठीक है, एक नौकरी कर रहा है, कोई भी नाम ले लीजिए, ए बी कर लीजिए, या एक और दो, या श्याम और मोहन, दो आदमी है, ठीक है, तो श्याम भी कर रहा है नौकरी और वो भी कर रहा है, मोहन भी कर रहा है, और दोनों का एक ही नौकरी है, लेकिन श्याम क्या है, शांत बैठा हुआ है, मोहन क्या है, मोहन क्या है, तनाव में है। तो फ़र्क क्या है? हाँ? एक बोलता है कि हमको कुछ बनना है, श्याम बोलता है हमको कुछ बनना है, अब मोहन बोलता है जो है वही हो रहा है। अब पहला क्या हो रहा है, वितोषण जी रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, लीला में फंसा हुआ है। पहला क्या हो रहा है, वितोषण में जी रहा है, दूसरा लीला में जी रहा है। समझे? नौकरी का मतलब ये होता है। अब बंधन जीवन में नहीं है, बंधन जीवन को मैं मान लेने में है। बंधन जीवन में नहीं है, बंधन किस में है, जीवन को मैं मान लेने में है। समझे बात को? देखिए ज्ञानी जो होता है ना, वो कर्म करता है लेकिन करता नहीं है। बंधन जीवन में नहीं, बंधन जीवन को मैं मान लेने में है। ये चीज़ सही बात है। महर्षि अष्टावक्र का सत्य कहता है। देखिए अष्टावक्र यहाँ क्या तोड़ रहे हैं, ठीक है, अष्टावक्र जी जोड़ने नहीं आए। हम लोग जब श्लोक पढ़ रहे थे पिछला चैप्टर में, तो बोलते हैं कि महर्षि अष्टावक्र जी हम लोग को अंदर से पहले तोड़ेंगे पूरा, ठीक है, अंदर से तोड़ देंगे। जितना हम लोग परपंच बना के बैठे हैं ना, वो सब चीज़ को अंदर ही अंदर वो तोड़ेंगे महर्षि अष्टावक्र जी इस गीता के उपदेश के माध्यम से। देखिए हम लोग का धारणा है कि दुख बाहर से आता है, महर्षि अष्टावक्र का सत्य कहना है, सत्य कहता है कि हम ही सब अपने आप को अस्थिर करते हैं, जिसके कारण दुख आता है। अगर आज सब कुछ चला जाए तो क्या आप बचेंगे? अगर हाँ हम सब बचेंगे तो हम सब मुक्त हैं, अगर नहीं तो यह महर्षि अष्टावक्र श्लोक हम लोग के लिए ही था। आत्मा क्यों हिलता है? क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ खोने से डरते हैं। यही तो वितोषण है, तृष्णा जिसको कहा जाता है। बहुत छोटा बात है लेकिन सही बात है। आत्मा क्या है, स्वभाव से, आत्मा क्या है, स्वभाव से स्थिर है। आत्मा जो है स्वभाव से क्या है, स्थिर है, शांत है, पूर्ण है। लेकिन जब चेतना अपने को कर्ता भोक्ता चाहने वाला मान लेता है, तब यही चेतना अस्थिर दिखने लगता है। अच्छा लीला क्यों नहीं बनती है? अब लीला का चर्चा किया था हम लोग, तो लीला क्यों नहीं बनती है? क्योंकि हम परिणाम चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं जब तक चाहे तब तक लीला असंभव है। तुम संसार से बंधे नहीं हो, तुम अपने चाह से बंधे हो। इच्छाओं को मारना नहीं है, संसार को छोड़ना नहीं, सिर्फ यह देखना कि यह इच्छा उठ रहा है लेकिन हम इच्छा नहीं है। जब तक आत्मा को चाह के जोर से चलाया जाएगा तब तक जीवन बोझ रहेगा। चाह छूटते ही जीवन स्वयं लीला बन जाएगा। आत्मा कभी अशांत नहीं होता, उसे अशांत मान लेने से अशांति पैदा होता है। ये था महर्षि अष्टावक्र जी का श्लोक नंबर 9, ये प्रथम चैप्टर का। इसमें कोई गलती त्रुटि हुआ होगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक में अष्टावक्र जी क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, मेरे साथ, आप लोगों के साथ पता नहीं लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा कि नहीं होगा। मेरे साथ बताते हैं, हम गांव में थे एक बार, तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, मतलब
बताते हैं कि अंधेरा में एक बार हम रस्सी को सांप समझ लिए थे, ठीक है। लगा कि साला ये सांप यहाँ कहाँ से आ गया, इतना डर लगने लगा, पसीना आने लगा हमको, मेरा गला सूखने लगा था पूरा। दिल एकदम, पता है ना, जब डर बैठता है तो अंदर से दिल धक धक करने लगता है, तो वही मेरा सिस्टम हो रहा था, पूरा धक धक करने लगा। जैसे ही फिर दीदी आई, फिर उसमें लैंप था, हाँ छोटा था उस समय, तो दीदी आई तो लैंप लेके आई, मेरी लैंप लेकर आई तो देखते हैं सांप ने, डर मेरा गायब हो जाता है। उसी तरह महर्षि अष्टावक्र के गीता का इस श्लोक जो है ना, कहता है कि हमारा जीवन, हमारा दुख, हमारा डर उस सांप जैसा ही है। इस श्लोक कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, बल्कि हम लोग के देखने का तरीका बदल सकता है। अब देखिए इसके श्लोक को देखते हैं, इस श्लोक क्या कह रहा है। श्लोक क्या है इसका श्लोक, हाँ, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद स बोधस्तो सुखम चर। मतलब ये क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि यत्र, जिसमें, विश्वम इदम, यह पूरा संसार, भांति भांति दिखाई देता है, कल्पितम कल्पना किया हुआ, रज्जु सर्प, रस्सी में सर्प की तरह, और उसके क्या कह रहा, आनंद परमानंद, आनंद रूप स आनंद, जो स्वयं आनंद स्वरूप है, स बोध, वही बोध, वही चेतना, तू शुभ ही परम शुभ। अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं। जिस चेतना में यह संसार भ्रम की तरह दिखता है, वही चेतना स्वयं आनंद है, वही वास्तविक मुक्ति है। अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं, रस्सी में सांप कभी पैदा नहीं होता है ना, सांप हम लोग के ज्ञान के अभाव में दिखाई देता है, सांप हम लोग के ज्ञान के अभाव में दिखाई देता है ना। उसी तरह आत्मा में संसार पैदा नहीं होता है, संसार अज्ञान में दिखाई देता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं तुम संसार में फंसे नहीं हो, तुम संसार को गलत देख रहे हो। संसार झूठा क्यों नहीं है, बल्कि मिथ्या है। ये बहुत छोटा बात है। झूठ जो है ही नहीं, मिथ्या जो दिखाई देता है पर सत्य नहीं है। जैसे देखिए अब सपना झूठ नहीं है ना, लेकिन जागने पर इसका अस्तित्व नहीं रहता है। सपना झूठ नहीं है, लेकिन जागने पर इसका कोई अस्तित्व रहता है नहीं, रहता है ना। संसार क्या है, वही जागृत अवस्था का सपना है। बोध क्या है, सोचना नहीं, मानना नहीं, समझना नहीं, सिर्फ देखना है। जब हम सब देखते हैं तो क्रोध को, दुख को, भय को, तो हम सब क्रोधित नहीं होते, बस दृष्टा होते हैं, वही दृष्टा बोध होता है। अब देखिए क्या है, आनंद रूप स आनंद, इसका रहस्य क्या है, आनंद बाहर नहीं है। आनंद क्या है, आनंद बाहर नहीं है, पैसा में नहीं है, रिश्तों में नहीं है, सफलता में भी नहीं है। काहे नहीं है भाई, काहे कि ये जो आता जाता है वह आनंद नहीं हो सकता। बोध सदा है, इसलिए आनंद स्वरूप है। आज के जीवन से उसका उदाहरण समझते हैं। जैसे देखिए रिश्ता होता है, ठीक है, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों का मान चलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे समझते हैं। तो मतलब लड़की का रहता है ना कि या लड़का का भी कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है कि हम उससे, मेरा ये रिश्ता, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, वो वहाँ पर क्या, वो कल्पना हो गया, वो ज़्यादा हम लोग कल्पना कर ले, इसी कारण वो ऐसा हुआ। रिश्ता में या कोई भी रिश्ता हम देख लीजिए तो ज़्यादा करते हैं तब ना हम लोग। अब देखिए साधना, अब अष्टावक्र जी कोई साधना नहीं बताते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पहले से मुक्त है उसको साधना का कोई ज़रूरत है, जो पहले से मुक्त है साधना का तो उसको कोई ज़रूरत नहीं। बस सिर्फ इतना कहते हैं, देखो, जानो, पहचानो। जिस दिन हम सब यह जान लिए कि संसार रस्सी में नहीं दिखने वाला सांप है, उसी दिन क्या होगा, हम लोग का डर समाप्त हो जाएगा।
और जब डर समाप्त हो जाएगा तो वहीं से खुशी प्रकट होता है, वहीं से बोध शुभ है, वहीं से बोध शुभ है, वहीं से मुक्ति भी है। यह संसार का झूठा भ्रम है। चलिए ठीक है, अब अगला श्लोक करेंगे। तो कोई गलती वगैरह बताएंगे तो हमको बताइए कहाँ कहाँ गलती किए हैं। ठीक है, अब आगे का श्लोक करेंगे तो उसका आगे का करेंगे हम लोग, 11वां 12वां श्लोक करेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, कोई गलती वगैरह बताएंगे अर्थ वगैरह या समझने में हमको कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो हमको थोड़ा गाइड कीजिएगा। ठीक है, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।